लोगों ने ये सेशंस एवरी संडे रखे हैं 11 से 12 और लास्ट संडे से हम लोग इसको कैरी ऑन कर रहे हैं। फर्स्ट संडे हाफ एन आवर ट्रायल सेशन था एंड लास्ट संडे 10th मई को हम लोगों ने 1 घंटा का सेशन किया था, जिसमें उससे पिछले संडे का रिवीजन भी किया था। सो 10th मई के वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपके ग्रुप्स में डाल दिए गए हैं, अगर आपको देखने होंगे टिप्स तो आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं। ये आगे का सेशन होगा कंटिन्यूड, जिसमें हम लोग फर्दर एक्यू टिप्स की बात करेंगे। पिछला रिवीजन हम लोग नहीं करेंगे बिकॉज वी डिड इट लास्ट टाइम। आज हम लोग कुछ और टिप्स पर बात करेंगे जो कुछ पुराने थेरेपिस्ट को मालूम है, बेसिक डे टू डे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और रेमेडीज, और कुछ फ्रेशर्स हैं जिन्हें कुछ सकता है। सो फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे ऑर्बिट मसाज। देख रहे हैं, देखा होगा, और जनरल रेमेडीज में आप पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं। सो हमारे फेस रीजन में जो बेसिक ऑर्बिट्स हैं जिसका हम इजीली यूज कर सकते हैं, उस पर हम लोग पहले वर्कआउट करेंगे। सो पहला ऑर्बिट आता है आई ऑर्बिट। सो आई ऑर्बिट एक्चुअली टेस्ट कर रहा है, उसका हम लोग फिजिकली डेमो देखेंगे और बोन्स कहाँ पर लोकेटेड हैं, उन बोन्स पर कैसे प्रेशर देना है। तो हम लोग देखते हैं ये आंख के चारों तरफ, अगर अपना इस समय टेस्ट करके देखें, खुद साथ साथ करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा कुछ चीजों का, और आप अपने पे टेस्ट कर सकते हैं, सो दैट उससे फिर आप दूसरों को भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये चारों तरफ आप टच करके देखिए फिंगर से जेंटली, धीरे से। ये एक बोन है ऑटोमेटिकली आपके आई ऑर्बिट बोन। इस बोन हम लोग प्रेस करेंगे बाय द फिंगर, या आप हमसे प्रेस कर सकते हैं पहले अंदर की तरफ से, और इनसाइड प्रेशर देंगे हम 3 से 4 बार। फिर हम लोग ऊपर की तरफ मूव करेंगे और इस बोन के इनर साइड में, यानी अगर बोन यहाँ पर है तो उसके अंदर की तरफ हम प्रेशर देंगे, और इस प्रकार से फिर आप साइड में मूव करेंगे। सो बोन के अंदर के एज पे आपको प्रेशर देना है। जो लोग डॉक्टर बॉल के पॉइंट्स जानते हैं उन्हें पता है बोन के एजेस कहाँ पर आते हैं। सो आप इन एजेस पर फोकसली इस समय भी प्रेशर दे सकते हैं, और आप टेस्ट करेंगे कि कुछ पॉइंट्स आपके काफी पेनफुल मिल। नीचे जब हम आते हैं तो नीचे वाली बोन के भी अंदर की साइड प्रेशर देंगे, बहुत डीप में ना जाएं, सिर्फ बोन के अंदर सरफेस को टच करना है। सो अंदर के सरफेस पे आप प्रेशर देते हुए फिंगर से इस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। आप साथ साथ इस समय कर भी सकते हैं। ये सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, करने की और प्रैक्टिस की चीजें होंगी जो हम लोग बात करेंगे फ्री सेशंस में। सो इस प्रकार से ये आई की ऑर्बिट है, जिस पर आप आंख से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स, आई प्रेशर, आई इन्फेक्शन, आंखों में दर्द हो जाता है, आजकल लोग ऑनलाइन काफी लंबा काम कर रहे हैं, तो इन सब प्रॉब्लम्स के लिए आई ऑर्बिट इज वेरी गुड। पर मसाज करने से आपका ब्रेन का जितने भी ये ऑर्बिट्स हम लोग बात करेंगे, नोज, माउथ, ईयर, जॉज, ये जितने भी हैं ये विंडोज हैं लगभग, जहां आप ओपनिंग्स देख रहे हैं, और ये ओपनिंग्स काम करती हैं विंडोज, डोर्स एंड विंडोज ऑफ द हेड। अगर एक कमरा, दरवाजे होते हैं, वेंटिलेशन होता है प्रॉपर, उसी प्रकार हमारे ब्रेन को वेंटिलेशन चाहिए होता है, जिसके लिए ये सेंस ऑर्गन्स बनाए गए हैं। यहाँ से आप जानते हैं कि डिफरेंट सेंसेस आप रिसीव करते हैं, स्वाद लेना। तो इन सेंस ऑर्गन्स का सिर्फ सेंस करना ही नहीं, और भी बहुत से रोल्स हैं जो हम लोग धीरे धीरे आगे वर्कआउट करेंगे, बट यहाँ सिंपल मसाज की बात कर रहे हैं। तो ये आई ऑर्बिट मसाज हमको आंख के बहुत से प्रॉब्लम्स के लिए हेल्प करता है। कई बार सीवियर हेडेक होता है आपको पढ़ते पढ़ते या ऑनलाइन सिस्टम्स पे, मोबाइल्स पे वर्क करते हुए, तो आप आई ऑर्बिट दबा लेंगे तो आपका हेडेक इंस्टेंटली कम हो जाता है। उसके लिए आपको थंब के और टिप्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कभी कभी कोई दूसरा पॉइंट आपको, जैसे एक फीवर में एलोपैथिक में कई मेडिसिन होती हैं, इसी प्रकार इस एक्यूप्रेशर थेरेपी में भी कई मेडिसिन है हमारे बॉडी के बिल्ट इन स्ट्रक्चर में। सो ये है पहला आई ऑर्बिट मसाज, जिसे पिथ ऑफ द ब्रेन भी कहा गया है। अगर आपको किसी व्यक्ति के ब्रेन का ट्रीटमेंट करना है, उसके एनालिसिस से इलाज करना है, तो आई ऑर्बिट आप उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके साथ आते हैं दूसरा, हम लोग ये नोज का रीजन है। नोज में भी आप देखेंगे ये सॉफ्ट पार्ट है और हार्ड पार्ट है, बोन एंड कार्टिलेज का पार्ट। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रेशर इसका 4 से 5 बार, और 2 फिंगर्स लीजिए, इससे अच्छे से पूरा नोज का एरिया कवर होगा, और नोज के ऐसे साइड्स में आप दबाते हुए
तो ये नोज का जो बेस है ये भी प्रेस हो रहा है, और नोज का जो ये एंगल है कार्टिलेज और बोन का, ये भी प्रेस हो रहा है। सो 2 फिंगर्स से जब आप करेंगे साथ में प्रेशर, तो ये आप देखिए अभी कर सकते हैं आप अपने ऊपर भी। तो ये साइड से प्रेशर देंगे, नीचे की तरफ भी देंगे और अंदर की तरफ भी देंगे। सो दोनों साइड आप प्रेशर जा रहा है आपका। इसको आप नीचे बढ़ेंगे इस प्रकार से, और फिर बेस पे आप जानते होंगे, कुछ लोगों ने जो थेरेपी जानते हैं, LI20 है, बहुत ही अद्भुत बिंदु है, लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पॉइंट, जिससे आप ब्रीदिंग भी इंप्रूव कर सकते हैं, अपने मोशंस को भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो जिनको कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स हैं, वो यहाँ से काफी हद तक कंट्रोल होती हैं। ये जो नोज का एरिया का आप प्रेशर दे रहे हैं इस प्रकार से, इससे आपका ब्रीदिंग, कंजेशन और साथ में फीवरिश टेंडेंसी, सांस लेने की तकलीफें, लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन, ये पूरा एरिया आपका लगभग कवर हो जाता है। तो एक जनरल मसाज, जब भी आपको स्टफीनेस लगे, ब्रीदिंग में डिस्कम्फर्ट लगे, आप एक बार नोज मसाज करके देखिए, तो इंस्टेंटली आपको लोकल प्रेशर से ये कंजेशन और कफ कम करता है। और ब्रेन में भी अगर कफ कंजेशन आपको लग रहा है, कोई दिमाग हो रहा है, कोई थॉट प्रोसेस अंदर बैठ गया है जो निकल नहीं रहा है, तो आप नोज मसाज करेंगे तो आपको उसमें भी लाभ दिखेगा। सो ये है रीजन हमारे फेस का, और इस ऑर्बिट का रोल बेसिकली कंजेशन को रिमूव करना। तीसरा ऑर्बिट आता है हमारा इसके ठीक नीचे, माउथ का एरिया। माउथ में भी आप देखेंगे ये बेस पर जब आप दबाते हैं तो ये गम्स का एरिया है, जो दांतों के अंदर जो गम्स एरिया है, गम्स हैं, मसूड़े हैं, वहां पर आपको प्रेशर देना होता है बेसिकली। और अगर आप टच करके देखें तो ये बोन है, चीक बोन, जॉ का एरिया, पूरा जॉ तक जाना है, जॉ के एंड तक जाना है। ये ऑर्बिट कहलाता है बोन एजेस। तो उन एजेस पर दबाना होता है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये आप जानते हैं DU26 बहुत ही अद्भुत बिंदु है, कोई बेहोश हो जाए, चक्कर आ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए। और इसके बाद आप गम्स पर प्रेशर इसी प्रकार से 2 उंगलियों लेकर के गम्स पर, मसूड़ों पर का प्रेशर देंगे। कई लोगों के मसूड़ों में गांठें बन जाती हैं, पस आने लगता है, मसूड़ों की कंडीशन अच्छी नहीं होती है, दांतों की कंडीशन अच्छी नहीं होती है, दांतों में कैविटीज, इंफेक्शन और तमाम तरह के प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। उसके लिए भी वेरी गुड, आप ये 2 फिंगर्स लेके अभी भी ट्राई कर सकते हैं अपने ऊपर, खुद एक्सपेरिमेंट करिए, अपने बोन्स को लोकेट करिए। और इस प्रकार से आप देखेंगे ये चीक का एज, और इधर जाएंगे गम्स का पूरा बेस लेंगे, फिर इधर जाएंगे, इस प्रकार से आप पूरा जॉ के अंदर का एरिया आप प्रेशर दे रहे हैं, अपर और लोअर। ये है आपका माउथ का पूरा जोन। ये माउथ आप जानते हैं, यहीं से आप खाना पानी सब अंदर डालते हैं शरीर में। तो जो एनर्जी का सोर्स है आपका, वो यहीं से जा रहा है, बेसिक एनर्जी। यहाँ से आपकी एयर पैसेज, और ये आपका वाटर एंड फूड पैसेज। सो इस पैसेज के माध्यम से आप अपने डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि डाइजेशन का फर्स्ट पार्ट है आपका टीथ और माउथ और टंग। तो दांतों की कंडीशन, मसूड़ों की कंडीशन, जीभ की कंडीशन, अंदर का जो स्किन का चीक्स का एरिया है वहां पे उसकी, फिर आपका जो फूड पाइप में जलन है या पेट में जो समस्याएं हैं, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, बिकॉज लार जो सलाइवा है यहाँ से प्रॉपरली जनरेट नहीं हो पाता कई बार। तो ये सब जो इश्यूज हैं, इनको आप इस माउथ के ऑर्बिट से काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली आपको इन बोन्स के एजेस पर दबाना होगा। तो इन बोन एजेस को आप लोकेट करें और इस पर आप प्रेशर देना शुरू कर सकते हैं। जिसको जिस चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट खुद में या अपने पेशेंट्स को अभी आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब आते हैं ऊपर से नीचे में, ये जॉ। जॉ इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमारे चेहरे का, जिसमें आप देखते हैं कि मूवमेंट होता है प्रॉपर। तो इस जॉ का प्रेशर कैसे देना है, जॉ का जो एज है देखिए, यहाँ बोन खत्म हो रही है, इधर भी। तो ये लोअर जॉ का जो बेस है, यहाँ भी 2 फिंगर्स को हम यूज करेंगे और इस बेस से स्टार्ट करेंगे। और फिर इस जॉ के नीचे ये देखिए, ये बोन है आपकी पूरी। तो इस बोन को उसी प्रकार जैसे ऑर्बिट के हमने अंदर की तरफ दबाया था, उसी प्रकार इस बोन के हम थोड़ा, तो पीछे से एज से शुरू करेंगे आप, और धीरे धीरे इसको
अंदर की साइड आप बोन्स पर प्रेशर देंगे। यहाँ अगर आपने मेरिडियन सिस्टम देखा होगा, जानते हैं आप बहुत से लोग, तो यहाँ आपके लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन, स्टमक मेरिडियन, सीवी मेरिडियन, ये सब आती है। तो स्टमक, एसआई और एलआई, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, तीनों आप जानते हैं, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन आपके पेट में है, एब्डोमेन में है, डाइजेशन से फिर रिलेटेड है। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपके हेड और फेस पर कितना इफेक्ट कर रहा है वो यहाँ से कंट्रोल हो रहा है। चेहरे पर पिंपल्स आ जाते हैं, दाने आ जाते हैं, एक्ने आ जाती हैं, रैशेज आ जाते हैं, तमाम तरह के प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, ये सब आपका ये जॉ से कंट्रोल होता है। तो ये जो वाइटल पॉइंट्स हैं जॉ एरिया के, ये आपका चैनलाइज करता है हेड और ट्रंक को। तो इस जॉ को आप इस प्रकार से बेस तक आप दबा सकते हैं। ये जॉ का मसाज फिर बोन के अंदर की साइड होगा। जिनको अक्सर गले में खराश हो जाती है, सर्दी जुकाम हो जाता है, टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, उनके लिए भी ये जॉ एरिया इज वेरी गुड। यहीं पर आपके टॉन्सिल्स का लोकेशन है प्राइमरी बेस पर। तो ये बोन के एज पर जब आप दबाते हैं तो काफी हद तक आपके टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं यहाँ से। और इसके बाद लास्ट ऑर्बिट जो हमारे पास है हेड रीजन में, वो है ईयर ऑर्बिट। तो कान में आप कैसे प्रेशर देंगे? कान का ये जो आगे का एरिया है और कान के पीछे का एरिया का बेस है जहां से कान जुड़ा हुआ है एकदम, तो इस पूरे एरिया में हम प्रेशर देंगे। नीचे से स्टार्ट करेंगे, कान का जो टिप है नीचे बेस, उसके बेस पर हम दबाएंगे और फिर उसी प्रकार 2 उंगलियों से आगे आप प्रेस करेंगे बोन के एज पे। आपने देखा होगा अक्सर अवेयरनेस बुक्स में और अवेयरनेस सेशंस में बताया जाता है, कोई चीज चली जाए तो मुंह खोल के, कान के ठीक आगे गड्ढा होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन 19 का पॉइंट है, कुछ लोग जानते हैं इसको। ये पूरे बोन के एजेस हैं जहाँ ये गड्ढा है, और आप 2 फिंगर्स को लेकर के कार से आप मसाज करेंगे। आगे से कान के ऊपर टिप पर जाएंगे, है लोब के चारों तरफ, तो पीछे आप फिर 2 फिंगर्स से मसाज करेंगे और मसाज करते हुए आप नीचे आएंगे। एक एक पॉइंट को आप 2 से 3 बार दबा सकते हैं, इसे आप अभी भी करके देख सकते हैं। तो ये दोनों कान में आप साथ साथ भी कर सकते हैं इस प्रकार से, एक साथ दोनों कानों का प्रेशर, और या बारी बारी भी आप कर सकते हैं जैसी आपको सुविधा हो। 2 हाथ हैं तो दोनों का प्रयोग साथ में करें। कान के मसाज से आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। जो लोग बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं, जल्दी सर्दी जुकाम आ जाता है, वीक सिस्टम होते हैं जिनके, जल्दी इमोशनल मूड फ्लक्चुएशन ज्यादा होते हैं, उनके लिए ये कान की खिंचाई बहुत जरूरी है। तो अपना कान कर दीजिए, कान को ऐसे ट्विस्ट करना शुरू कर दीजिए और तीसरा कान का मसाज शुरू कर दीजिए। तो आपकी जो नर्वस टेंडेंसी है वो काफी हद तक कंट्रोल में आ जाती है। और ब्रेन अगर थक जाए पढ़ते पढ़ते या ऑनलाइन काम करते करते, तब भी अपने कान को मरोड़ लीजिए तो आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाता है। ये बात है, थॉट प्रोसेस है ब्रेन का जो कान से कंट्रोल होता है। वेरी गुड नर्वस सिस्टम, आपके नर्व से रिलेटेड पॉइंट्स कान में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिस पर आप मसाज करके उसको रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑर्बिट्स थी जिन पर हम लोगों ने बात करी। आई ऑर्बिट, नोज ऑर्बिट, माउथ, जॉ और ईयर्स, ये 5 ऑर्बिट्स हैं जिनका आप जरूरत के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं प्रॉपरली। इसके बाद आए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, हाथ की बातें करें। लास्ट टाइम हाथ पर कैसे रिंग लगाना है और कैसे मेंटेन करना है, आज थोड़ा सा पैर पर बात करेंगे। पैर का टो ट्विस्ट, इसको कैसे करना है इस पर हम लोग आज डेमो करेंगे। तो आप देखें, पैर को आप अपने ऊपर इस प्रकार से रख लें, या आप मोड़ नहीं सकते रख लें, और पैर की जो उंगलियां हैं, उंगलियों के नेल्स को साइड से ऐसे पकड़िए, फिंगर को अच्छे से ग्रिप करिए, जैसे हम लोग हाथ को ग्रिप करते हैं पकड़ के। कपड़े सुखाने वाली जो क्लिप होती है उससे पकड़ के आप फिंगर को जैसे पकड़ते हैं, इसी प्रकार आप टो को पकड़िए पैर के, और इस फिंगर को पकड़ के आप अच्छे से ट्विस्ट करिए, जैसे बच्चे का कान मरोड़ते हैं वैसे अपनी उंगली मरोड़िए। अभी भी कर सकते हैं प्रैक्टिकली। तो अभी आप करेंगे तो आप देखेंगे किसी
बहुत तेज दर्द मिलेगा। Parul ma'am, please turn on your video. We can't hear you. आई थिंक वो ड्रॉप नहीं, हो वो गई उनका है। वीडियो म्यूट हो गया है। So in there it is mute. Parul ma'am, your Parul audio ji, is muted. प्लीज आप सब अपना वीडियो और ऑडियो ऑफ कर दीजिए तो पारुल मैम का ऑडियो वीडियो क्लियर दिखेगा। सब अपना अपना वीडियो और ऑडियो ऑफ कर दें प्लीज। और प्रेजेंट ऑडियो म्यूट हुआ है, टच नहीं आवाज नहीं आ रहा है, करिए। उनका ऑडियो म्यूट हुआ है। माइक आपके ऑन हो साइड में गया एक है टैब है पारुल प्रेजेंट जी। नाउ, प्लीज उसको आप प्रेस नहीं करिए। पारुल जी आपका माइक ऑन कीजिए, थोड़ा गड़बड़ हो गया है मुझे लगता है। पारुल आवाज नहीं आ रही है। माय साउंड वाज अच्छा, नाउ इट्स ओके। आवाज आवाज आ रही है? जी मैम, अब आ रही है आवाज। हेलो। जी मैम, आवाज आ रही है। सो कहाँ से रिपीट करना है हमको गिरीश? मैम एक बार सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट कर लीजिए वो अपना ऑडियो और वीडियो ऑफ कर लें। ओके, सभी लोग अपना ऑडियो एंड वीडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज। बीच बीच में जो डिस्टरबेंस है उससे रिकॉर्डिंग आपको फिर प्रॉपर नहीं आएगी। अपना आप वीडियो और ऑडियो ऑफ कर सकते हैं अपने लेवल पे। मैम टो ओके, ट्विस्टिंग फ्रॉम से टो आपका हमें म्यूट स्टार्ट हो गया करना था। है। ओके ठीक है, टो ट्विस्टिंग से हम लोग करते हैं। वेरी शॉर्ट। सो हम लोग टोज ट्विस्टिंग की बात कर रहे थे, उसको हम लोग रिपीट करेंगे। आवाज नहीं आ रही थी आप लोग के पास। तो जैसे हम लोगों ने फिंगर ट्विस्ट की बात करी थी लास्ट टाइम, फिंगर का ग्रिप पकड़ के जैसे आप खाने वाली क्लिप से फिंगर को पकड़ते हैं, से जितना प्रेशर पड़ता है लगभग उतना प्रेशर आपको ऐसे को पकड़ के, इसी प्रकार हम लोग टो का ट्विस्ट करेंगे। आप पैर को अपना पैर के ऊपर इस प्रकार से रख सकते हैं, या जो लोग मोड़ नहीं सकते वो बेड पे फैला लें। साथ साथ आप अपने कर सकते हैं इसको देखते हुए अपने टोज को ऐसे नेल के साइड और इसको ऐसे ट्विस्ट करें। इसी प्रकार दूसरे फिंगर के नेल को साइड से पकड़ के ट्विस्ट करें। ये प्रोसेस करने में आपको किसी फिंगर में बहुत पेन मिलेगा और किसी जगह पे पेन कम मिलेगा। जहां आप दबा के ट्विस्ट कर रहे हैं वहां पेन हो सकता है या पूरी फिंगर में पेन हो सकता है। वो क्या बताएगा कि वो पर्टिकुलर टो पर ज्यादा आपको प्रेशर देने की जरूरत है। इनमें आप 2 से 3 बार भी उस टो का ट्विस्ट कर सकते हैं जो कर रहा है आपका। तो इस प्रकार से दोनों पैरों में हम लोग ये टो ट्विस्ट करेंगे। जो लोग 10 एलिमेंट्स जानते हैं उन्हें क्लियर हो रहा होगा, ये टो ट्विस्ट से आप अपने 10 एलिमेंट्स को बैलेंस कर सकते हैं। तो सिंपल मसाज, जिनके पास रिंग नहीं है, आप सिंपली हाथ की उंगलियों का ट्विस्ट और पैर की उंगलियों का ट्विस्ट कर सकते हैं।
टोज हमारी गंभीर समस्याओं के बारे में बताता है। इन टोज को ट्विस्ट करने से एक तरफ 10 एलिमेंट्स की बैलेंसिंग हो रही है और दूसरी तरफ हमारे जो सिम्टम्स अंदर दबे होते हैं बॉडी के लेवल पे, वो धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। कई बार आपने सुना होगा, आजकल बहुत पॉपुलर है कोविड-19, एसिम्प्टोमेटिक है, सिम्टम्स ही नहीं आ रहे हैं बट टेस्ट इज पॉजिटिव। व्हाई इज इट सो? ह्यूमन बीइंग्स की ऐसी आदत पड़ गई है कि कोई भी कैजुअल चेंजेस हो बॉडी में तो हम उससे हार्मोनाइज हो रहे हैं और हम उसको अवेयर होके, अलर्ट होके रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं कि हमारे अंदर ये सिम्टम आया है या पैदा हुआ है। तो इस कमी के कारण, और ये अवेयरनेस क्यों हो रही है? क्योंकि हमारा खान पान, रहन सहन चेंज हो चुका है। तो इस अवेयरनेस को वापस लाने के लिए ये ट्विस्ट बहुत हेल्पफुल है। स्पेशली टो ट्विस्ट करने से आपके अंदर के जो सबकॉन्शियस लेवल पे जो थॉट्स हैं वो सामने आएंगे। आपके ट्रंक में, आपके बॉडी में जो चेंजेस हैं वो सामने आएंगे। इस ट्विस्ट के मसाज से आप देखेंगे, अगर आप 2-3 दिन भी रेगुलर कर लेते हैं तो कुछ सामने आने लगेंगे। आपको लग रहा होगा हम तो बहुत ही स्वस्थ हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, बट जब आप टो ट्विस्ट करेंगे कोई बहुत तेज दर्द हो सकता है और उस पर मसाज करते करते आपको कोई पर्टिकुलर सिम्टम्स सामने आ सकते हैं, या गैस की समस्या, या एसिडिटी, या कमर का दर्द, कुछ भी सामने आ सकता है। तो ये प्रॉब्लम्स हमारे अंदर दबी रहती हैं जो हम अपने डे टू डे रूटीन में और सप्रेस करते जाते हैं। तो जितना सिम्टम्स सामने आएंगे, बाहर आएंगे, उतना हमारा बॉडी जल्दी हील करता है। जितना अंदर दबते चले जाते हैं उतना हमारा बॉडी और डिजीज्ड होता जाता है। जो एलोपैथिक मेडिसिन से हो रहा है, आपके सिम्टम्स को दबा दिया जाता है, सप्रेस कर दिया जाता है और बाद में लॉन्ग टर्म में आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो ये थेरेपीज जो होलिस्टिक मेडिसिन है, ये अंदर से आपको हीलिंग करती है और अंदर के जो डिजीज सिम्टम्स हैं उनको सामने प्रकट करती है। कई बार ऐसा देखा गया है, पेशेंट्स के 10 सिम्टम्स थे फर्स्ट सिटिंग में और ट्रीटमेंट के बाद 20 सिम्टम्स सामने आ गए। दैट इज अ वेरी गुड ट्रीटमेंट। एटलीस्ट अंदर के सिम्टम्स का सामने तो है जो 10 साल से अंदर बैठे हुए, उससे आपको ट्रीटमेंट में भी हेल्प मिलेगी और आप फर्दर अच्छे से हील अप भी हो पाएंगे। तो ये टो ट्विस्ट कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, आपके क्रोनिक लेवल की डायग्नोसिस को भी बताएगा, ट्रीटमेंट को भी हेल्प करेगा। तो सिंपली अगर हम टो ट्विस्ट करते हैं इन पैर की उंगलियों पे, और बहुत से राइटर्स ने, इवन बोरा जी ने भी, तो जो बीच की उंगली है आपकी, बीच की उंगली के पैर का ये जो बेस है, आपको दिख रहा होगा अगर स्क्रीन पे, ये जो बीच की उंगली है, इसका जो बेस है अगर आप दबा के देखेंगे तो अधिकतर लोगों को भयंकर दर्द होता है। तो मिडिल फिंगर का बेस एरिया आप इसे दबाएं, ये टेंशन से रिलेटेड बहुत अच्छा पॉइंट है। तो आजकल घर बैठे लोगों को बहुत स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन हो रहा है। तो ये अगर लोग थेरेपिस्ट जानते हैं तो टो नंबर 7-8 का बेस जॉइंट, इन रिफ्लेक्स पॉइंट्स को हम लोग दबा दबा के स्टार्टिंग में इलाज करते थे और आज उसकी रीजनिंग समझ में आ रही है कि ये सीधे आपके ब्रेन के स्ट्रेस लेवल को हैंडल करता है। तो ये टोज आपको बहुत सी चीजें बताएंगे जो आप करते करते खुद एक्सपीरियंस करेंगे। स्पून फीडिंग हम जितना पॉसिबल है उतना ही कर पाएंगे, बाकी हम लोग आगे इस पे और स्टेप वाइज बात करेंगे। यहाँ सिर्फ टो ट्विस्ट मेथड और उसका इंपॉर्टेंस हम लोग बात किए कि क्रॉनिक डिजीजेस में ये टो लेवल ट्रीटमेंट इज वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है हाउ टू अप्लाई सीड्स, मेथी एंड मटर एक्सेट्रा प्रॉपरली। अक्सर लोगों का ये भी सुनने में आया है कि मेथी वगैरह का इलाज देने से लगता है कि जैसे सुजोग का ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये काफी भ्रम है लोगों में और इस भ्रम को हम लोगों को प्रयास करके करना चाहिए। थेरेपी में हर थेरेपी जो हम लोगों ने बात करी, जहां तक हम लोगों ने सीखा है डिफरेंट कोर्सेज के माध्यम से, रिफ्लेक्सोलॉजी, TCM, इलेक्ट्रोएक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू एक्यूप्रेशर, ये 5 ब्रांचेस पे हम लोगों ने बात करी थी लास्ट टाइम। इन 5 में ही आप सीड्स का यूज कर सकते हैं, कलर्स का यूज कर सकते हैं, मैग्नेट्स का यूज।
तो किसी भी चीज को किसी एक फील्ड से फिक्स करना सही नहीं है, बट डेफिनेटली सीड, मैग्नेट और कलर का जो ओरिजिन है वो सुजोग से हुआ है। सुजोग थेरेपी में इसका इंट्रोडक्शन दिया गया था सबसे पहले, तो द क्रेडिट गोज टू दैट। अब आते हैं मेथी मटर का एग्जैक्ट प्रयोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें जैसे आई करस्पॉन्डेंस पे, तो पेशेंट को गाइड करते समय दिक्कत होती है एग्जैक्टली कहाँ लगाएगा वो, तो एक एक पॉइंट से कहाँ चल जाएगा एग्जैक्ट अगर आप लोकेट करके लगाते हैं। बट बेटर होता है कि आप 3 पॉइंट्स लगाएं दोनों आईज पे। तो 3 पॉइंट्स कैसे लगाने हैं उसको हम लोग यहाँ पर यूज करके दिखाते हैं। आपको दिख रहा है टेप, ऐसे हम लोग एक टेप छोटा पीस लेंगे और ये मेथी के दाने रखे हैं यहाँ पर। मेथी के दानों को ऐसे ट्रायंगल में 3 दाने ले लीजिए। ये दिख रहा है आपको, ये 3 दानों को इस प्रकार से हम टेप में लगा लेंगे और फिर इसको हम थंब पे आंख के पॉइंट पर लगाएंगे एक साइड और प्रेशर देंगे। प्रेस करके जब आप सीड लगाते हैं तो यहाँ प्रेशर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है और इतने प्रेशर से काम होना शुरू हो जाता है। तो प्रेशर ब्रिंग्स चेंज, ये प्रोसेस होगा हमारा। हम लोगों ने बात करी थी, हम लोग एनर्जी लेवल पर ही चर्चा करेंगे। तो इसी प्रकार हम लोग एक दूसरा लॉट 3 सीड्स का लेंगे। तो पेशेंट को आप इस प्रकार से अगर प्रॉपरली 3-3 दाने लगाने को कहेंगे तो पूरा एरिया आपका कवर हो जाता है। तो ये दूसरी आंख का इधर आपका साइड में आएगा और ये 3 दाने इधर और 3 दाने इधर, ये दोनों आई कॉरेस्पॉन्डेंस पर अच्छे से प्रेशर पड़ रहा है। हमने दबा भी दिया हल्का सा, ये काफी प्रेशर पड़ रहा है। अगर आपको फर्दर और ज्यादा प्रेशर चाहिए तो आप इसको एक टेप से इस प्रकार से टाई अप कर सकते हैं। बहुत कस के हम लोगों को आमतौर से नहीं बांधना चाहिए, नहीं तो अक्सर देखा गया है कुछ पेशेंट्स की स्किन वीक होती है और घाव हो जाता है, या फिर एरिया जहां बांधा गया है वो नीला पड़ने लगता है। तो इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए आप हल्का टेप से रैप करिए और इतने प्रेशर से भी आराम से अगर आप रात भर लगा के सोते हैं तो ये काम करता है। ये था एग्जाम्पल आई करेस्पॉन्डेंस पे मेथी लगाने का। 1-2 एग्जाम्पल्स हम लोग और बात करेंगे। सिर के पीछे तनाव हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, स्ट्रेस होने लगता है, तो 3 की जगह हम लोग ये 4 दाना मेथी लेंगे। दिख रहा है आपको? नो। तो 4 सिर में के लिए बेस्ट एरिया आपका है सिर के पीछे का भाग, नेल का बेस, जॉइंट और नेल बेस के जो बीच का एरिया है, यहाँ पर इस प्रकार से 4 मेथी के दाने लगाएंगे। जिनका एरिया है वो 6 दाने भी लगा सकते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, पूरा एरिया ऐसे कवर करते हुए। और इसको भी आप प्रेशर देंगे, आपको अच्छे से दर्द मिलेगा यहाँ पर। या तो अक्सर नींद नहीं आना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाने में ये मेथी बहुत अच्छे से काम करती है। तीसरा पॉइंट हम लोग जो बात करेंगे वो है नेक का सर्वाइकल रीजन। यहाँ पर भी आप आसानी से मेथी का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ गर्दन की 7 हड्डियां हैं और उनसे साइड से नर्व्स निकल रही हैं, तो यहाँ पर सिंगल रो मेथी से बेटर होगा थोड़ा सा चौड़ा हम मेथी स्ट्रिप लगाएंगे। कुछ लोग पूरा रैप कर देते हैं, वो भी ठीक है कि अंधों में काना राजा, और बेटर है आप 2 स्ट्रिप थोड़ा चौड़ा मेथी स्ट्रिप लगा लें तो आपको थोड़ा कन्वीनियंट होगा। ये चौड़ा टेप लेंगे हम लोग और इस प्रकार से आप थोड़ा सा चौड़ा मेथी स्ट्रिप बना लें। मेथी फ्लैट होना चाहिए, खड़ा होगा तो पेशेंट के स्किन में गड़ेगा, तो इसको चौड़ा स्ट्रिप बना के इसको फ्लैट कर लें। और टेप लगाते समय एक साइड को टेबल पे टेप चिपकाएं और फिर मेथी के ऊपर रख दें और इसको दबा दें, तो ये पूरा स्ट्रिप ऐसे रेडी हो जाएगा आपका। और इस स्ट्रिप को हम अंगूठे के अपर जॉइंट से लोअर जॉइंट तक बीचों बीच लगा देंगे। और अगर आप लगाने के बाद अच्छे से दबा देते हैं तो इतना ही प्रेशर काफी है, इसको फिर फर्दर रैप करने की जरूरत नहीं है। पेशेंट को बता सकते हैं कि दिन में 1-2 बार प्रेशर दे दे या ओवरनाइट रात को लगा के सो जाए। पूरा ऊपर के जॉइंट से नीचे के जॉइंट तक हम पूरा एरिया कवर करेंगे और इजीली इस प्रकार से लगाएं कि ऊपर का जॉइंट और नीचे का जॉइंट आसानी से मुड़ सके। मुड़ते समय दर्द नहीं होना चाहिए जॉइंट्स पर,
तो जॉइंट से जस्ट नीचे और नीचे वाले जॉइंट से जस्ट ऊपर तक आप मेथी के दाने आ जाने से जोड़ों पर घाव हो जाता है लोगों को, फिर दूसरा इलाज करना पड़ता है उनका, एक बीमारी ठीक करी दूसरी पैदा करी। सो ये है सर्वाइकल एरिया। अब आते हैं कमर का दर्द है, जो उसका बहुत ही सरल सा इलाज आप मटर के दानों से कर सकते हैं। चौड़ा टेप हम लेंगे, ये 4 मटर के दाने लिए आपने, क्योंकि यहाँ हम लोग जनरल चीजों पे बात करेंगे, बहुत ही सिंपल रेमेडीज। 4 मटर का हम लोगों ने शरीर की बात करी, तो दोनों की उंगलियों के ऊपर ये जो नकल्स दिख रहे हैं, बोन्स, इन बोन्स इस पॉइंट से नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर से हम लोग यहाँ पे एक फिक्स करेंगे सबसे पहले, और ये जो बीच का चैनल है, जो गड्ढा है, यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से ये मटर के दाने लगा देंगे। अब इनको क्योंकि गड्ढे पे जाना है, इसलिए इनको थोड़ा प्रेशर देना जरूरी है। अगर आप स्टार मैग्नेट्स लगाते हैं तो उनको प्रेशर की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से इस गड्ढे में आप अगर मटर के दाने लगाते हैं इसको रेगुलर, तो कमर के दर्द में ये काफी हद तक लाभ। अब किसी को बैठने की जगह टेल बोन में पेन है, तो यहाँ नीचे इस नकल्स के दोनों बीच की उंगलियों के बोन्स हैं, इनके नीचे का एरिया इतना मिलता है, यहाँ आराम से आपके 2 मटर के दाने आ जाते हैं। तो यहाँ पर जब आप लगाते हैं, अगर टेल बोन में किसी को तकलीफ होती है, आखिरी हड्डी में। अब आते हैं हम लोग जॉइंट्स पर मेथी कैसे लगानी है। तो ये देखिए मेथी का स्ट्रिप बनाते हैं हम लोग, ऐसे करके टेबल पे आप स्ट्रेट लाइन में मेथी स्ट्रिप बना लें, बहुत मोटी भी नहीं और बहुत पतली भी नहीं, और एक साइड से टेप चिपकाएं टेबल पे और दूसरी साइड से स्ट्रिप को आप ऐसे चिपका लें हाथ में टेप पे। अब अगर घुटनों में दर्द है और हमें घुटनों का इलाज करना है, तो मेथी एक्चुअली लगानी कैसे है, कई लोग बस ऐसे लेके लपेट के छोड़ देते हैं। आपको जॉइंट देखना होगा, फिंगर को मोड़िए, ये जॉइंट है, तो जॉइंट पर आना चाहिए। मिडिल जॉइंट के लिए आप साइड से ऐसे टेप चिपकाइए, फिंगर को बेंड करिए और इस बोन के जस्ट नीचे, यानी बोन, फिंगर इजीली बेंड होना चाहिए, फिंगर बेंड करने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो बोन को बेंड करके फिर आप जॉइंट के जस्ट नीचे इस साइड में मेथी स्ट्रिप लगाएंगे और इसको फिर आगे से पूरा रैप कर देंगे। तो आप देख रहे हैं मेथी स्ट्रिप भी अच्छे से लग गई और फिंगर भी आराम से बेंड हो रही है। यह आपका नी का एक प्लास्टर की तरह काम करता है। बहुत ज्यादा पेन है तो एक ठीक जॉइंट के नीचे और एक ठीक जॉइंट के ऊपर, यहाँ आप 2 मेथी स्ट्रिप्स लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आप करते हैं तो जॉइंट पे आपका घाव नहीं होता है और यहाँ पर दर्द नहीं होता फिंगर को मोड़ने में। अक्सर फिंगर मेथी स्ट्रिप लगाने के बाद उंगली मोड़ना मुश्किल हो जाती है, वो स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार अगर हम मेथी स्ट्रिप किसी फिंगर के बेस जॉइंट पर लगाते हैं, तो इसको हमें आगे से इस प्रकार से लगाना है, टेप से आप एक साइड से चिपका दें और फिर पीछे आप इस बोन के ठीक बेस पर जाइए और यहाँ तक आप मेथी स्ट्रिप ले जाइए। इसको हमें ऐसे नहीं लगाना आगे की तरफ, यहाँ बोन का बेस से इतना नीचे हो गया, हमें ठीक बोन के बेस तक जाना है। तो हम इस प्रकार से ऊपर तक लेते हुए इस बोन के बेस पर जाएंगे और यहाँ मेथी स्ट्रिप लगाएंगे। ये है हमारा टॉप जॉइंट मेथी स्ट्रिप लगाने का तरीका। इसी प्रकार अगर हमें थंब के जॉइंट पे लगाना है, पीछे की साइड से जॉइंट पर नीचे जस्ट यहाँ पर आप शुरू करें लगाना और फिर आप इसको रैप करें, तो थंब आसानी से मुड़ना चाहिए। इसी प्रकार अगर हमें थंब के बेस जॉइंट पे लगाना है, बेस जॉइंट भी प्रॉपर्ली मुड़ना चाहिए, उसके बाद आप लगाइए जॉइंट के जस्ट नीचे। तो ये प्रोसेस है जो हम प्रॉपर्ली मेथी स्ट्रिप का अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। अब आते हैं ट्रीटमेंट, जैसे लिवर है, लिवर का इलाज करना है तो आप हथेली में जानते हैं अंगूठे के सीध में ये एरिया आपका लिवर का आता है। तो इस एरिया को पूरा कवर करने के लिए आप पॉइंट चेक कर सकते हैं, अगर दर्द मिले तो उस एरिया को खोज के आप वहां पर एक मटर का दाना लगा दीजिए और इसको आप हल्का हल्का दबाते रहिए। अगर आप लगाते समय एक बार अच्छे से दबा दें तो वो प्रेशर काफी समय तक बना रहता है
और वो सीड काफी समय तक काम करता है। अगर ज्यादा एरिया कवर करना है तो हम 2 मटर के दाने भी आसानी से प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि लिवर काफी बड़ा ऑर्गन है, काफी बड़ा एरिया है। खासतौर से आजकल हर दूसरे से तीसरे मरीज को फैटी लिवर हो रहा है, फैट खा रहे हैं और हजम नहीं कर पा रहे। तो ये सिंपल ट्रीटमेंट आप आसानी से इसको प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से 2 मटर के दाने या 2 चने के दाने। यहाँ पर कुछ लोगों के पसीना आता है या प्रेशर उतना नहीं पड़ता है, तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या है, इंसेक्ट करेस्पॉन्डेंस सिस्टम। एक उंगली पे आपका पूरा शरीर है, शादी के तो लिए लेफ्ट हैंड की फिंगर है ये, लेफ्ट हैंड में आपका यहाँ सेकेंड जॉइंट है जो फिफ्थ जॉइंट, इसके जस्ट अरे भाई वो बोल रहा है ना कि 200 आदमी तो परमिशन। यहाँ पर हम लोग 3 दाने लेंगे, जैसे आंख पे लगाया था उसी प्रकार ये 3 दाने मेथी के लेंगे, और इस प्रकार से हम इंसेक्ट में लिवर करेस्पॉन्डेंस लगाएंगे। देख रहे हैं, यहाँ पर लगा देने से प्रेशर ज्यादा स्ट्रांग पड़ता है, और इसका सुविधा ये भी है कि इसे आप फर्दर टेप से रैप भी कर सकते हैं। तो जब आप रैप कर देंगे, बांध देंगे पूरा, तो और टाइट प्रेशर पड़ता रहेगा। तो लिवर के पेशेंट्स के लिए ये और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। सिर्फ 3 दाना मेथी आपने लगा के छोड़ दिया। इस प्रकार से कोई भी ऑर्गन का ट्रीटमेंट आसानी से कर सकते हैं। दूसरा जो हम लोगों ने लास्ट बात करी थी पिछली बार, डाइजेशन के लिए फर्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है नाभि का बिंदु। तो ये नाभि का बिंदु हम लोगों ने देखा था, दोनों बीच की उंगलियों के सीधा ऊपर आएंगे, पहली पाम लाइन पर यहाँ पर नाभि का पॉइंट आता है, और इसका आसानी से आप इलाज यहाँ 1 मटर के दाने से कर सकते हैं। इससे आप नाभि भी सेट कर सकते हैं, अपने डाइजेशन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, और छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन का भी ये बहुत ही लोकल पॉइंट है। इसी पॉइंट को आप इंसेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। इंसेक्ट का आपका नीचे के जॉइंट से 1/3 1/3 ऊपर ये आपका नाभि का बिंदु आएगा बीचों बीच, और यहाँ पर आप अगर किसी को नाभि में हर्निया है, नाभि उखड़ती है बार बार, पेट बार बार खराब होता है, तो पहला बिंदु है ये। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा सीड्स कुछ कैसे यूज करनी है, छोटे मोटे टिप्स उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी। आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। थोड़े 2-4 टॉपिक्स ही हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हम लोग का टाइम बहुत ही लिमिटेड होगा। आज एक और विषय पर हम लोग बात करेंगे, जिसे हम लोग टीसीएम में या चाइनीज मेरिडियन सिस्टम में हीसी पॉइंट्स कहते हैं। कुछ पेशेंट जो ट्रीटमेंट करा रहे हैं आजकल, उनको वो जानते होंगे, कुछ हीसी पॉइंट्स पर हम उनको डायग्राम ड्रॉ करके देते हैं कि इनमें से बताइए किस पर पेन है। तो ये हीसी पॉइंट्स क्या हैं और कौन से हैं। चाइनीज मेरिडियन सिस्टम में अगर आपने देखा होगा, तो हम आपको एक रेफरेंस दे रहे हैं, चाइनीज हैंडबुक 1। जिन लोगों के पास है वो देख सकते हैं बाद में नोट करके, और बहुत से लोग जानते भी होंगे। हमारे बॉडी में जो मेरिडियंस हैं उन पर कुछ खास 5 शू पॉइंट्स हैं, हाथों में भी और पैरों में भी। 5 खास बिंदु हैं शरीर में जो एनर्जी फ्लो करती है उसके, और ये 5 बिंदु कहाँ पर है, कोहनी के नीचे और घुटने के नीचे। तो सबसे ऊपर जो शरीर में पॉइंट है वो है कोहनी पर और घुटने पर, और इन्हीं बिंदुओं को हीसी पॉइंट्स कहते हैं। इनके आपको फिंगर्स पे देखना है, तो इसी में आपको फिंगर्स पे लोकेशन मिल जाएगा मिडिल जॉइंट्स पर। चाइनीज हैंडबुक पेज नंबर 33, हैंडबुक 1। तो इसके मिडिल जॉइंट्स पर आगे और पीछे दोनों हाथ में आपको ये हीसी पॉइंट्स मिलते हैं। अब इनका क्या महत्व है और इसका क्या हम यूज कर सकते हैं, किस एक्सटेंट तक यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग हाथ में बात करें, एल्बो जॉइंट, कोहनी का जोड़, यहाँ पर बीचों बीच हमारा पेरिकार्डियम 3 बीच में एक बिंदु आता है। आप साथ में इसको दबा सकते हैं, देखते देखते अपना अपना चेक कर सकते हैं। ये हीसी की बहुत ही क्रॉनिक स्टेज को बताएगा। जैसे हम लोग के टो ट्विस्टिंग में बॉडी के अंदर के जो सप्रेस्ड प्रॉब्लम्स हैं उनकी जानकारी मिलती है, इसी प्रकार ये जो हीसी पॉइंट्स हैं, इनसे जो डिजीज हमारे मेरिडियंस के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर चुकी है गहराई से, उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो कौन से मेरिडियंस और कौन से ऑर्गन्स पे ज्यादा प्रभाव आया है वो हमें इससे
और डिटेल में पता चल जाता है। कैसे जानेंगे हम लोग? हाथ में आप आसानी से इसको टेस्ट कर सकते हैं। बीचों बीच कोहनी के एल्बो जॉइंट पर आपके पास ये पॉइंट है पेरिकार्डियम 3। इस पर आप दबा के देखें दर्द है कि नहीं। साइड में आएंगे स्मॉल फिंगर की सीध में, तो यहाँ सामने की तरफ H3 हार्ट मेरिडियन का 3 नंबर, ये आजकल बहुत से लोगों का होता है। डिप्रेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीने की इच्छा खत्म हो गई है, शरीर से अब बीमारियों का बोझ सहन नहीं होता है, इतनी ज्यादा बीमारियां हो गई कि ठीक नहीं हो रही हैं। आप दबा के देखें बहुत दर्द मिलेगा। हार्ट की लास्ट स्टेज, जीने की इच्छा समाप्त। तो जीना और जीवन हमारे हृदय से सीधा संबंध रखता है। ये H3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको यूज करने से व्यक्ति में पुनः नई चेतना आने लगती है। नेक्स्ट आता है में, वो है LU5 लंग्स मेरिडियन का तीसरी पॉइंट। यहां से आप क्रॉनिक लंग्स की बीमारी का कर सकते हैं। इसी के ठीक पीछे बीचों बीच कोहनी के ठीक एंड पे आपको मिलेगा TW10। अंगूठे साइड में आपको, अंगूठे के बॉर्डर पे जाएंगे, जब आप हाथ को बेंड करेंगे अंगूठे के साइड में जाएंगे तो यहाँ क्रीज पर आपको मिलता है LI11। इसी पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। साइड में जब जाते हैं तो इस बोन के ठीक ऊपर यहाँ जो हड्डी खत्म होती है आप देखेंगे ये है I8 स्मॉल इंटेस्टाइन 8। तो 3 पॉइंट टांग के और 3 पॉइंट्स आगे दोनों हाथ में आपको मिलते हैं। आप हाथ में नहीं चेक कर पाते हैं तो आप फिंगर्स पे चेक कर सकते हैं। इंडेक्स फिंगर पे आपको मिल जाता है साइड में H3 P3 और इंडेक्स पीछे आपको मिलता है जॉइंट पर LI11, जॉइंट से जस्ट नीचे TW10 और जॉइंट से जस्ट ऊपर SI8। ये 3 पॉइंट्स पर आप चेक करके जान सकते हैं कि ये 3+3 6 मेरिडियंस में से कौन सी मेरिडियन सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, बॉडी में कौन से ऑर्गन पे सबसे ज्यादा प्रभाव आ चुका है। तो इसको आप ब्योल पर आसानी से प्रोब के माध्यम से या किसी ब्लंट पेंसिल की नोक से आप आसानी से चेक कर सकते हैं। इस पॉइंट को आप ऐसे दबा के देखें, टच करते दर्द है कि नहीं। बहुत ज्यादा दबाने की जरूरत नहीं, हल्का सा आप प्रोब को उस पॉइंट पर ले जाएंगे और रोटेट करेंगे। अगर उस पॉइंट पर दर्द है तो आपको पता चलने लगेगा। तो इस प्रकार से ये आप रीसी पॉइंट्स 3 हाथ में और 3 पैर में, K10 पैर का, किडनी का 10, लिवर 8, SP9। पीछे जाएंगे तो स्टमक 36 थोड़ा नीचे आता है, गॉल ब्लैडर 34 बीच में आता है, UB54 ठीक जॉइंट पे आता है। तो 3 और 3 ये पैर के, तो ये 6 और 6 12 पॉइंट्स अगर आप चेक करते हैं और सबसे ज्यादा पेनफुल जो मिले उन पर आप सिंपली अगर मेथी का एक दाना भी लगा दें, फिर एक दाना लगाने में एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, तो हम फिर प्रेफर करते हैं 3 दाना वाला कॉन्सेप्ट कि अगर H3 दुख रहा है तो आप H3 पर ये 3 दाना इस प्रकार से लगा दीजिए। और जनरली देखा गया है कि क्रॉनिक डिजीजेस में ये रीसी पॉइंट्स पेनफुल होते हैं और इसलिए क्रॉनिक डिजीजेस एक्सेस ऑफ एनर्जी के लिए जनरली जानी जाती हैं और इसलिए हम रीसी पॉइंट्स पर जनरली सेडेशन करते हैं, येलो मैग्नेट लगाते हैं। तो जब हम येलो मैग्नेट लगाते हैं तो उसका आप जानते हैं येलो सरफेस हम ऊपर रखते हैं। तो ये हमारा डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों में हेल्प करता है कि येलो मैग्नेट अगर हमें लगाना है, हम इस प्रकार से ऐसे H3 पेनफुल है हमने लगा दिया, दोनों हाथ में पेनफुल है हमने दोनों हाथ में लगा दिया। इससे क्या होगा, हार्ट की जो प्रॉब्लम सेट इन हुई है वो धीरे धीरे रिवर्स होने लगेगी और गंभीर रोग से आप बच सकते हैं, एडमिट होने से बच सकते हैं, मशीन्स पर निर्भर होने से बच सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हम बहुत सी चीजों की जानकारी ले सकते हैं आगे जाके। तो आज का सेशन हम लोग 11:45 से ऊपर हो रहा है, यहीं पे फिनिश करेंगे और इंटरैक्शन सेशन स्टार्ट करेंगे। हेलो, लेट अस गो इनटू इंटरैक्शन डायरेक्टली। यस, हेलो। हेलो। हाँ मैम, एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। हाँ जी।
मैम मेरे स्लीप डिस्क है तो उसका कुछ पॉइंट बता दीजिए मैम। ओके, 1-to-1 प्रॉब्लम्स का अगर हम लोग ना बात करें तो बेटर होगा, क्योंकि इनफाइनाइट बीमारियां होती हैं। तो कमर से जी रिलेटेड है आपको तकलीफ, हम लोगों ने बात करी। यहाँ पर आप मटर के या क्लस्टर मैग्नेट्स लगाएंगे तो ये जी आपका जी मैम। पूरा कवर करता है। साथ में अगर पैरों में दर्द जा रहा है तो पैरों की उंगलियों पे हाँ स्ट्रिप लगा सकते हैं यहाँ साइड्स में। ये आपके sciatica नर्व को कवर करता है। साइड में बॉर्डर पे जी जी दोनों पे आप नीति का स्ट्रिप लगाएंगे साथ में। उसके अलावा बहुत से जी और मैम। पॉइंट्स हैं जो आप पर्सनली केस टू केस रेफर कर सकते हैं। एक पॉइंट जरूरी जी नहीं है मैम। कि हर मरीज में काम आता है। मैम आपका फोन नंबर चाहिए था मैम। आपको नंबर हम लोग ने लास्ट वीडियो में दिया हुआ है, ग्रुप में भी है, आप नोट कर लें। 933688 एक मिनट मैम प्लीज। 9 933 933 688 688 3672। 3672। जी मैम, ओके ओके, थैंक यू मैम। और कोई क्वेश्चन? हेलो हेलो मैम, हाँ यही था मैम। एक क्वेश्चन है मैम कि ये जो रिंग वगैरह है ये हम पीरियड्स में चला सकते हैं? हाँ बिल्कुल, पीरियड्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी आप रिंग और जिमी, जो मसाज आपको बताया गया रिंग का फिंगर्स पे और जिमी को आप हथेली पर, ये सिंपल मसाज आप आसानी से कर सकते हैं। इवन रिस्ट एरिया में भी आसानी से कर सकते हैं। बट ओके मैम, बहुत उससे सीवियर प्रेशर जो दिया जाता है उसको हम लोग अवॉइड करते हैं, या बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट अगर मैग्नेट्स का दिया जा रहा है उसको अवॉइड करते हैं। सिंपल ट्रीटमेंट आप उसको कर सकते हैं। कलर्स लगा सकते हैं? अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं आपको और आप रेगुलर ट्रीटमेंट कर रहे हैं चाहे मेथी मैग्नेट कलर से, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं पीरियड्स में। इन केस उसको पीरियड्स के दौरान लगाने से आपको तकलीफ बढ़ रही है तब आप 2-3 दिन के लिए बंद कर दीजिए, अदरवाइज आप ओके मैम, एक और पूछना था कि टॉक्सिन शरीर में हो जाते हैं जिसको आम कहते हैं, आम, तो उसको कैसे निकालेंगे? क्या हो जाता है? मैम ये जो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं बॉडी में और जहाँ ये जगह जगह पे आमा तो वो कैसे हैं विद एक्यूप्रेशर? क्लियर नहीं हो रहा है। वार्ड्स हो जाते हैं जो स्किन के ग्रोथ हो जाती हैं जगह जगह। नहीं मैम, वो टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं और वो जो स्टोर हो जाते हैं हमारे जॉइंट्स में। वहीं से कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका बेस्ट ट्रीटमेंट हम लोगों ने रिंग मसाज बात किया था, और स्पेसिफिक डिजीजेस का फिर हम लोग बात नहीं करेंगे, बिकॉज कौन सी बीमारी किसको है और उसका क्या इफेक्ट किसको होने वाला है, शरीर का ढांचा किसका कैसा है और उसको कौन सा ट्रीटमेंट सूट करेगा, ये पर्सन टू पर्सन, केस टू केस, पेशेंट टू पेशेंट डिफर करेगा। तो डे टू डे का जो प्रॉब्लम है उसका हम लोग बात करेंगे। कुछ जनरल टॉक्सिन्स क्वेश्चन कैसे निकालें मैं ये पूछना चाह रही थी विद एक्यूप्रेशर। बॉडी में कहीं भी टॉक्सिन हो या कोई भी आपके डिपॉजिट्स हैं तो उसके लिए हम लोगों ने बात करी थी लास्ट टाइम कि रिंग और जिमी मसाज ये 2 चीजें हैं जिससे आप डेली सर्विसिंग अपना कर सकते हैं रिस्ट एरिया को कवर करते हुए। तो पूरा एरिया आपके होल बॉडी का ओवरऑलिंग करता है, और अगर आपने वंस मसाज कर लिया तो आपको काफी चीजें कवर हो जाएंगी। ओके मैम, थैंक यू। मैम आई वुड लाइक टू मैम आपने एक क्वेश्चन पूछा था, आपने एल्बो के बारे में बात की थी, तो एल्बो पेन के लिए क्या करना चाहिए? एल्बो और पूरा हाथ, अगर जो झाड़ू लगाते हैं ऐसा तो पूरा हाथ दुखने लग जाता है, तो एल्बो से और लगाने में हाथ दुख रहा है और लिखते हैं तब भी हाथ दुखता है। झाड़ू आजकल बहुत लगानी पड़ रही है सबको, तो मसल ठीक है। नहीं, हाथों का बेसिक प्रॉब्लम आपका नेक से और अपर बैक से रिलेटेड है, तो आप नेक का ट्रीटमेंट करें और अपर बैक का ट्रीटमेंट करें, जो आपका अपर बैक यहाँ आता है विसेंटर चैनल के। तो कलाई के जोड़ से ठीक नीचे यहाँ पर आप 3 मटर के दाने लगाएंगे। यहाँ पर हम मेथी स्ट्रिप, उसके अलावा जिस हाथ में आपको दर्द हो रहा है आपके साइड्स की फिंगर्स, इन दोनों उंगलियों के जॉइंट्स को आप दबा के देख लें। ये जॉइंट इस प्रकार से साइड से दबाते हैं, दबा के आप देख लें जिस जॉइंट पर दर्द है उस पर आप मेथी का स्ट्रिप लगा सकते हैं। तो ये सिंपल ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, और अदरवाइज आप रिंग मसाज करिए लास्ट 2 फिंगर्स पे और थंब पर, तो इससे आपका जनरल रिलीज हो सकता है। जो पेनफुल एरियाज हैं, पेनफुल पॉइंट्स हैं, उन पर आप सिंपली ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम।
और कोई क्वेश्चन? मिनट हम लोग 12 Hello, ma'am. एंड करेंगे. यस. Hello, ma'am. हेलो. Hello, ma'am. हेलो. Arun, ma'am. Hello. Hello, ma'am. हाँ जी बोले. तो मैम ये राइट जो लेग है वो सो जाता है बैठने के बाद, तो उस पे क्या करें मैम? हेलो, क्या दाहिना पैर जो है ना, जो थोड़ी देर क्वेश्चन बैठने पर है? सो जाता है पैर. थोड़ी देर बैठने पर पैर सुन हो जाता है. ये क्वेश्चन. जी जी मैम, हाँ यही क्वेश्चन है. पैर में सुनपन हो जाता है. पैर में या तो नर्व की प्रॉब्लम आ रही है, ब्लड सप्लाई की प्रॉब्लम आ रही है. पैर में बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, और सारा जी. सप्लाई हो रहा है आपका ट्रंक से. अच्छा. ट्रंक का कनेक्शन है पैरों में, तो हम फिर उसी के लिए जाएंगे. पैरों के एरिया लिए हैं, तो लोअर बैक एरिया यहाँ जी. पर आप ट्रीटमेंट देंगे, बैक में प्लस आप फ्रंट में. तो फ्रंट का ये जो चैनल है यहाँ पर 3 से 4 मटर के दाने, और बैक में जो चैनल है यहाँ पर 3 से 4 मटर के दाने. आप पूरा ये एरिया कवर करेंगे आगे और पीछे का. जो आप सिंपली ब्लैक कलर यहाँ स्टिक लगाते हैं, उससे भी आपको लाभ देखने को मिल जाएगा. इस प्रकार से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं. मैम. जी मैम. तेज रहती है, पल्स ज्यादा आती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्वेश्चन है क्लियर है? सॉरी. हेलो हेलो. मैम, हार्ट बीट तेज रहती है, पल्सेस ज्यादा आती है बीपी के दौरान. पल्स जब बीपी चेक होता है या नॉर्मली हार्ट बीट तेज होती है, पल्सेस ज्यादा आती है, उसके लिए क्या करना चाहिए? घबराहट हो रही है आपको, और किसी भी कारण से हार्ट बीट तेज हो सकती है. बहुत से रीजंस हैं. तो हार्ट से प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट का नियर जो प्रॉब्लम आ सकती है, स्पाइन से प्रॉब्लम हो सकती है, या ब्रेन या कोई शॉक लग गया उससे प्रॉब्लम हो सकती है. तो कई कारणों से हो सकती है. बेस्ट ट्रीटमेंट हार्ट के पैल्पिटेशन के लिए दोनों स्मॉल फिंगर पे आप नीति का स्ट्रिप लगाइए. सिर के पीछे जो स्ट्रेस के दाने लगाइए 4 से 5. बैक एरिया जो सप्लाई करता है हार्ट को, यहाँ पर आप 3 से 4 मटर के दाने यहाँ लगा सकते हैं. क्योंकि इंसेक्ट सिस्टम में ये अपर बैक का एरिया है, आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं. तो इससे आपका पूरा का पूरा हार्ट का जो प्रॉब्लम है वो कवर हो जाता है. अगर कुछ क्रॉनिक डिजीज है, हार्ट में कहीं ब्लॉकेजेस डेवलप हो रहे हैं, या तो इसे लॉन्ग टर्म करना पड़ता है, और उसके बाद धीरे-धीरे उसमें परसेंटेज चेंजेस आने लगे. थैंक यू. मैम. हेलो मैम, एक सजेशन था. मैम, पारुल मैम, ये आप सबको एक रिक्वेस्ट कर दीजिए कि अपना ऑडियो और वीडियो ऑफ रखा करें. क्लियर है, ब्रेक कर रहा है. हेलो, अभी आ रहा है मैम? मैं ये कह रही थी कि सब लोग, बाकी लोग जब आप बोलते हैं उस टाइम में बाकी लोग अपना ऑडियो और वीडियो ऑफ रखें, क्योंकि बीच बीच में बहुत डिस्टर्बेंस होता है. वीडियो ऑफ करने को अब नहीं कर रहे हैं, तो ये सब अवेयरनेस फ्री सेशंस हैं, तो लोग थोड़ा कैजुअली ले रहे हैं और अपने पीछे स्ट्रिक्ट होंगे. धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी. कई लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें आता भी नहीं है, तो ऑल दीज इश्यूज आते हैं. Any question? Ma'am, I would like to ask a question, ma'am. Yes. Ma'am, जैसे हम देखते हैं मैम कई सेशंस में अदर सेशंस आ रहे होते हैं टेलीविजन में, they locate the very different points. Hello, am I audible, ma'am? Hello. Yes. मैम, आई वुड लाइक टू आस्क दैट कभी दूसरे जो हम चैनल्स या शोज देखते हैं उसमें यही पॉइंट्स आईज का कभी थंब के पास लोकेट करते हैं, कई कुछ और बताते हैं. तो हाउ टू मतलब हमें कैसे पता चलेगा? वैसे तो हमें पता है हमारा ठीक है, लेकिन कभी वो बताते हैं कि जो स्मॉल फिंगर है उसके नीचे है आईज का. आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वॉइस ब्रेक कर रहा है. हाउ टू डू इतना सुनाई दिया.
हेलो मैम। आई थिंक वी आर ओवर। क्वेश्चंस आ गए लोगों के? अदरवाइज नेक्स्ट सेशन हम लोग नेक्स्ट संडे करेंगे अगेन 11 बजे, आगे की और कुछ चीजों के बाद। और हम लोग का थीम होगा बेसिकली बॉडी एनर्जी सिस्टम को कैसे इम्प्रूव करना है, हमारे शरीर का एनर्जी सिस्टम है क्या और कैसे हम और कर सकते हैं। यस, हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ बोले। मैम मुझे ये पूछना था, मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन से पॉइंट्स को हम करेंगे? मेटाबॉलिज्म अगर पहला हम लोगों ने लास्ट सेशन में बात करी थी, 3 पॉइंट्स बेसिकली डाइजेशन को कवर कर रहे हैं, ओवरऑल इंडाइजेशन को। और उसमें था आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक और लिवर। इसके बाद अगर और फर्दर प्रॉब्लम आपको है और ज्यादा क्रॉनिक हो गई है आपकी, तो हमारे जो 3 मेजर और ऑर्गन्स हैं जो फर्दर डीपली अफेक्ट कर रहे हैं, उसमें स्टार्ट होता है अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर एंड पैनक्रियाज। पैनक्रियाज आपका फर्स्ट 2 फिंगर्स के बीच का जो चैनल है उसके सीध में थंब के लाइन पे पड़ेगा। तो ये 3 आपको ज्यादा और फर्दर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे। तो ये बेसिकली हमारे डाइजेशन के पॉइंट्स हैं जिन पर आप प्रेशर देख के चेक कर सकते हैं कौन से पॉइंट्स पेनफुल हैं और उस पर हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। हेलो 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 मैडम। यस मैडम टो ट्विस्ट कितनी देर करना है? टो ट्विस्ट कितनी देर करना है? क्या चीज? टो ट्विस्ट कितनी देर करें? टो ट्विस्ट आपने जितनी देर अभी टोस आपको को हमने ट्विस्ट करने का दिखाया, बताया ना? जी जितनी देर अभी आपको दिखाया हमने बस उतना देर बहुत है स्टार्टिंग के लिए। आप उतना ही 4-5 बार एक टो को ट्विस्ट करिए। जिस टो में पेन ज्यादा हो उसको दिन में 2-3 बार कर लीजिए। एक्सक्यूज मी मैम। हेलो मैम। मैम आपने अभी जो ओरिजिनल पॉइंट बताए थे हीची के, मैम वो रिपीट कर दीजिए क्योंकि क्लियर नहीं आ रहे थे। ओके, तो ओरिजिनल पॉइंट्स हम लोग हाथ पे ही बात कर पाएंगे, पैर में तो लोकेट करना मुश्किल होगा। तो हाथ में आपके बेसिक एल्बो जॉइंट पर ये हीसी पॉइंट्स आते हैं, पीछे 3 आते हैं और आगे 3 आते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये हीसी पॉइंट हार्ट का H3, फिर आगे आपका बीच में पेरिकार्डियम 3 और थंब साइड में सामने LU5। पीछे आपके 3 पॉइंट्स बोन के एजेस पर आते हैं, TW10, LI11 और SI8। तो इन 6 पॉइंट्स को आप हाथ की उंगलियों पे ब्योल चार्ट पे आप ट्रेस कर सकते हैं आसानी से प्रोब से। और जो पॉइंट पेनफुल हो उस पर आप 3-3 मेथी का दाना या एक येलो मैग्नेट यूज कर सकते हैं। और इसको जब आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे आपका ओवरऑल एनर्जी बूस्ट होने लगेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर H3 पेनफुल है तो H3 पर सेडेशन करने से आप देखेंगे आपकी हार्ट की एनर्जी कई गुना इम्प्रूव कर रही है। जो आपको सिंकिंग और अनइजीनेस लगता था अक्सर, वो इम्प्रूव कर जाएगी। इस तरह से एक पॉइंट जो क्रॉनिक इलनेस को बता रहा है वो रिवर्सल कर देता है बीमारी। Ma'am, can you help me in location of kidney location, ma'am? Yes. How to locate kidney on the palm? How to treat kidney? Yeah. किडनी का ट्रीटमेंट आप पाम पे अगर करेस्पॉन्डेंस में करते हैं, ये करेस्पॉन्डेंस जो हम लोग जनरली बात कर रहे हैं ये आयुर्वेदिक करेस्पॉन्डेंस सिस्टम बात कर रहे हैं। सो जो करेस्पॉन्डेंस थोड़ा डिफरेंट होता है। सो आयुर्वेदिक करेस्पॉन्डेंस सिस्टम में आपका पूरा गले के नीचे का जो ट्रंक एरिया है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है रिस्ट से। ये पूरा आपका ट्रंक है, ये लंग्स है, ये आपका पूरा ट्रंक एरिया है। इसी के ठीक पीछे थंब लेवल पे आपको किडनी के पॉइंट्स मिलेंगे। दोनों साइड चैनल्स पे आप थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको किडनी के पॉइंट्स मिलेंगे। आप दबा के चेक कर सकते हैं। किडनी की क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो फिर आप K10 से चेक कर सकते हैं, UB54 से चेक कर सकते हैं और इस पर भी आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इंसेक्ट में आपको जॉइंट के ठीक ऊपर में ये जो लास्ट नकल का एरिया है, मिडिल जॉइंट और लास्ट जॉइंट, इसके लगभग बीच के भाग में यहाँ पर आपको किडनी के पॉइंट्स, फिर वही हम 3-3 मेथी दाना आप आसानी से यहाँ लगा सकते हैं। इस तरह से आप किडनी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जो भी आपके हीसी पॉइंट्स पेनफुल है उससे आपको डिटेल ऑफ ऑर्गन पता चलता है और उस फर्दर इस पॉइंट के साथ साथ आप करेस्पॉन्डेंस ऐड कर सकते हैं, आप ऑर्गन की जॉइंट मेरिडियन ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मल्टीपल लेवल ट्रीटमेंट कर सकते हैं उस क्रॉनिकली अफेक्टेड ऑर्गन का। Thank you, ma'am. Thank you very much.
हेलो 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 यस मैम, जैसे आपने जॉ का बताया, जॉ में प्रेस करते हैं, तो जैसे ही हम प्रेस करते हैं ना, तो मेरे टीथ में ब्लड आता है। तो फिर मैम तो बहुत इसके लिए फिर बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करिए, हल्के हल्के आप प्रेस करिए। अगर गम्स वीक हैं तो ब्लड आने लगेगा। तो अगर आपके ओके गम्स ज्यादा वीक हैं तो आप जेंटल प्रेशर दीजिए, पर बोन के किनारों पर ही करिए। बट मैम धीरे धीरे वो स्ट्रेंथ आने लगेगी। गम्स ज्यादा विदाउट कमजोर, बहुत ठंडा गर्म दोनों अवॉइड करना चाहिए। ओके मैम, मैम वैसे इसका वो हेलो मैडम, आपने कैन यू लिसन टू मी मैडम? यस वो आपने बिगिनिंग में बताया था, वो नोज के जो आप नोज की आप मसाज करो, दोनों तरफ को नीचे प्रेस करो तो नोज के प्रॉब्लम हल हो जाते हैं। मान लो नोज ब्लॉक हो जाती हो तो उसमें भी हेल्प करेगा वो? जी बिल्कुल, नोज को पूरा कवर कर रहा है, नोज से रिलेटेड लंग्स को कवर कर रहा है, नोज से रिलेटेड लार्ज इंटेस्टाइन को कवर कर रहा है, और नोज से रिलेटेड कफ कंजेशन, साइनस और ब्रेन में भी जो ट्यूमर्स गांठें हैं उनको भी कंट्रोल कर रहा है। एक ऑर्बिट बहुत सी चीजें कंट्रोल करता है। तो नोज रिलेटेड सभी प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो जाएंगे? जी काफी हद तक। काफी हद तक, ठीक ठीक। पॉलिप्स हैं, ग्रोथ्स हैं, आपके बोन ग्रोथ है, पॉलिप्स हैं, सेप्टम डिविएटेड है, ये सब आपको एडिशनल पॉइंट्स के साथ आपको डायरेक्ट ऑर्बिट मसाज भी प्रिस्क्राइब कर दें तो बेटर होगा। क्योंकि आजकल कोरोना की वजह से नोज के बारे में कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा आ रही है ना, मतलब। जी आप सिंपली नोज कॉरेस्पॉन्डेंस पे ब्लैक कलर लगा के रखिए। गले में दिक्कत है तो गले के कॉरेस्पॉन्डेंस पे ब्लैक कलर लगा के रखिए, और लंग्स जो अफेक्टेड हो रहा है आजकल, लंग्स के कॉरेस्पॉन्डेंस पे आप ब्लैक कलर लगा के रखिए। इससे आपका ये जो रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी है ये बढ़ा के रहेगा और इम्प्रूव रहेगा। हेलो मैम, सर्वाइकल और वर्टाइगो के लिए कुछ बताइए। मेरे को प्रॉब्लम है सर्वाइकल की भी और वर्टाइगो की भी। तो सिंपली आप सर्वाइकल कॉरेस्पॉन्डेंस पे मेथी और दोनों जॉइंट्स पे हॉरिजॉन्टल मेथी स्ट्रिप ये आप लगाना शुरू कर दीजिए पहले, ठीक है। तो पर्सनल प्रॉब्लम्स पे हम लोग बहुत बात नहीं करेंगे आज का सेशन। वर्टाइगो के लिए मैम क्या उसी से कवर होता है? अक्सर सर्वाइकल के कारण वर्टाइगो होता है। 3 कारण होते हैं चक्कर आने के: गर्दन में तकलीफ, कान में तकलीफ या गैस्ट्रिक की समस्या। तो 3 में से चेक करना होता है कौन सी प्रॉब्लम है। इन इश्यूज को हम लोग स्टेप बाय स्टेप लेंगे आगे, तो पर्सनल प्रॉब्लम्स पे हम लोग बात नहीं करेंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट संडे को मिलेंगे 11 बजे, जिससे और नए पॉइंट्स और नए सेशंस पे बात करेंगे कि हमारे एनर्जीज कैसे बैलेंस हो सकती हैं, कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, कैसे सिंपली आप ट्रीट कर सकते हैं। सो आज के लिए थैंक यू सो मच। मैम हेलो मैम 3 डेज एडवांस उसकी भी जानकारी दे दीजिए। ओके, हम लोग प्लान कर रहे हैं थोड़ा सा सेशन के साथ साथ। ये सेशंस एज यूजुअल चलेंगे संडेज को 11 से 12 फ्री सेशंस, बट इसके साथ जो भी फ्रेशर्स बेसिक कोर्स करना चाहते हैं वो ऑप्ट कर सकते हैं। बेसिक ट्रेनिंग प्रॉपरली, सिर्फ आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, सिर्फ चाइनीज एक्यूप्रेशर या सिर्फ इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर, सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक्स पर, या एडवांस कोई टॉपिक आपको खास तौर से डिस्कस करना है, जानना है, तो एडवांस ट्रेनिंग का प्लानिंग भी हम लोग कर सकते हैं। सो आज दोपहर में अभी इस सेशन के 1 घंटे के अंदर में आप लोग अपने एडवांस टॉपिक्स को ग्रुप में मेंशन कर सकते हैं कि आप किस तरह का टॉपिक एडवांस में चाहते हैं, तो उस टॉपिक की प्रिपरेशन की जा सकती है और फिर हम लोग उसके एनरोलमेंट्स कर सकते हैं। वी कैन हैव एन एडवांस ट्रेनिंग सेशन फॉर 1 hour पर डे फॉर 3 days विद अ नॉमिनल फी ऑफ 800 टोटल। तो 3 घंटा का कोर्स हो सकता है, 1-1 घंटा रोज, जिसमें ½ an hour एक्स्ट्रा फॉर इंटरेक्शन रहेगा ऑब्वियसली। तो 3 दिन का कोर्स 1-1 घंटा रोज एडवांस सेशन है। आप अपने टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं जिससे आज शाम तक बाय इवनिंग वी कैन डिसाइड अपॉन द सिस्टम। मैम आज की रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर भी आप लोग को ग्रुप्स में भेज दी जाएगी। ठीक है मैम, कई बार नेटवर्क इशू होता है तो हम लोगों को क्लियर नहीं हो पाता है, तो रिकॉर्डिंग होगी तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू।